13 साल की बच्ची समझ गई थी कि मेरे सोते हुए पापा को मेरी मम्मी ने बड़ी बेरहमी से कुल्हाड़ी से मार डाला है। लड़की सहमी सहमी सी डरी डरी सी पड़ोस वाली महिला से ये बात कहती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जीलू और आज मैं आपको एक सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना है झारखंड प्रदेश के ज़िला दुमका की। दुमका के पास में एक थाना लगता है सरिया घाट। उसके पास में एक गांव है मंडलडी। ये घटना उसी गांव की है। 4 महीने पहले सोनू पोदार कमाने गुजरात जाता है। 4 महीने तक लगातार वो अपनी बच्ची और अपनी पत्नी को पैसे भेजता रहता है। 4 महीने जब धीरे धीरे बीतते हैं तो सोनू पोदार की पत्नी को मतलब गोरी को किसी अजनबी से प्यार हो जाता है। किसी अपने ही गांव के लड़के से मोहब्बत प्रेम जाल में पड़ जाती है। जब सोनू पोदार 4 महीने के बाद घर लौटता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन सोनू पोदार की पत्नी उनको आने के लिए नहीं कहती है। वह थोड़ी सहमी सहमी सी जवाब देती है कि आप अभी कमाते रहो, हमें पैसों की बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन वजह जानकर आप हैरान होंगे। सोनू पोदार की पत्नी एक प्रेम जाल में फंस गई थी और वह उससे रोज़ बातें करती, रोज़ मिलन मिलाप होता। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि सोनू पोदार 4 महीने के बाद अपने घर लौटे। जब सोनू पोदार 4 महीने बाद अपने घर लौटता है तो उसकी पत्नी के मन में चिंता बढ़ने लगती है, क्योंकि वह अपने प्रेमी से बात नहीं कर पाती, मिलन मिलाप नहीं कर पाती है। तो सोनू की पत्नी मतलब गोरी एक तरकीब लगाती है। सोनू से कहती है कि आप शहर कमा के आए हैं, इसलिए अभी कोरोना का समय है, आप एक कोरोना का टीका लगवा लीजिए हमारी सुरक्षा के लिए। सोनू मान जाता है और कोरोना का टीका लगाने के लिए एक आदमी आता है। अब आज सोच के देखिए वह आदमी कौन होगा। वह सोनू पोदार मतलब गोरी का प्रेमी रवि शर्मा था। वह रवि शर्मा सोनू पोदार को एक इंजेक्शन लगाता है और वह इंजेक्शन एक नशे का था, एक बेहोशी का था। सोनू पोदार के जैसे ही रवि शर्मा यानी गोरी का प्रेमी उसको इंजेक्शन लगाता है, वह बेहोश हो जाता है और बेहोशी की हालत में ही सोनू पोदार का कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद सोनू पोदार को एक बोरे में जब वह डाल रहे होते हैं, बोरे को पूरी तरह पैक कर देते हैं। जब वो बोरे को वहाँ से ले जा रहे थे तो सोनू पोदार की बेटी अपनी मम्मी और अपने मम्मी के प्रेमी को देख लेती है। मम्मी डर जाती है और बोलती है कि बेटी तुम अपने कमरे में चली जाओ। बेटी के मन में एक डाउट होता है, लेकिन फिर भी बेटी मम्मी के कहने पर चली जाती है। जब बेटी वहाँ से जाती है तो जब वो बोरे को लेके जाते हैं, बोरे को जो सोनू पोदार का जो हत्या की गई थी उसकी लाश थी उस बोरे के अंदर, उस बोरे को सेफ्टी टैंक के अंदर डाल दिया जाता है और ऊपर से एक ढक्कन लगा दिया जाता है। लेकिन जब सोनू पोदार को उस बोरे में वो डाल रहे थे उसका शव, तो वहाँ पर खून के दाग रह जाते हैं। वह दाग सोनू पोदार की बेटी देख लेती है और वो मन ही मन समझने लगती है कि कुछ न कुछ ऐसी बात हुई है। इन बातों को कम से कम 29 दिन हो गए थे। जब बेटी रोज़ मम्मी से पूछती कि पापा कहाँ गए हैं, तो मम्मी बहुत ही बेतुक के जवाब देती कि आपके पापा किसी काम गए हैं, 2 दिन में लौटेंगे, कल परसों आएंगे। लेकिन 29 दिन तक सोनू पोदार की जो लाश है एक सेफ्टी टैंक पे पड़ी हुई थी। बेटी के मन में धीरे धीरे डाउट होता है। आसपास की जो भी पड़ोसी थे वो भी पूछते हैं बेटी से
कि बेटी आपके पापा आए थे अभी 4 महीने पहले, वो अभी दिखाई नहीं दे रहे। बेटी पहले तो डरती है और धीरे धीरे सेमा सेमा सा जवाब देती है कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है। बेटी से जब आगे पूछा जाता है तो बेटी डर जाती है और अपने घर में चली जाती है। फिर वही महिला बेटी से दोबारा पूछती है कि बेटी बताओ क्या बात है, मैं आपके साथ हूँ, डरो मत, मुझे बताओ क्या बात है। बेटी कहती है कि मेरे पापा को मारकर सेफ्टी टैंक में डाल दिया गया है। फिर वही महिला उस बेटी की बातें सुनकर पुलिस को बुलाती है। पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो पुलिस उस घटना पर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उनको लगता है कि एक झूठी घटना है और लोगों की डिमांड थी कि आपातकालीन लगा जाए, इस केस पर पूरा ध्यान दिया जाए। जब लोगों ने पुलिस का घेराव किया तो पुलिस मौका मुआयना करने पहुंचती है। पुलिस देखती है कि सेफ्टी टैंक के अंदर वाकई एक लाश पड़ी है। जब लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है तो धीरे धीरे पर्दे हटते जाते हैं, धीरे धीरे सारी बातें खुलती जाती है। पुलिस हर एक कड़ी को अपने 1 to 1 स्टेप से जोड़ती चली जाती है और एक नतीजे पर पहुंचती है। सोनू पोदार की पत्नी, उससे पूछा जाता है कि आपने इनकी हत्या क्यों की। जब वह बताती है कि मैं किसी से प्रेम करने लगी थी। क्या यही प्रेम है? क्या यही मोहब्बत है? वह चाहती तो सोनू से डिवोर्स भी ले सकती थी, उससे अलग भी रह सकती थी अपने प्रेमी के साथ, लेकिन एक हत्या। जरा सोच के देखिए उस 13 साल की बेटी के मन में कौन सी भावनाएं चल रही होगी, कौन से मतलब आप समझ सकते हैं कि उसके दिल में क्या बीत रही होगी। शायद ही वो इस मंजर से उसकी बेटी बाहर निकल पाए, लेकिन जो उस महिला ने अपने रिश्तों का कत्ल किया है ये बहुत ही दयनीय है। कई बार इंसान मोहब्बत में इतना पागल हो जाता है कि अपने रिश्तों तक की कदर नहीं करता, अपने बेटे बेटी सबको, सारे रिश्तों को तार तार कर देता है। कानून ने रवि शर्मा और गौरी को, उसकी पत्नी को और उसके प्रेमी को बहुत ही कड़ी सजा लोगों ने मांग की है और वह अभी तक भी जेल में हैं और हम यही चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन दिल यही दुखता है कि उस बेटी का क्या होगा जो माँ भी चली गई और बाप भी चला गया, दोनों का ही साया उसके सर से उठ गया है। इसमें उस बच्ची का क्या कसूर था? क्या मोहब्बत यही होती है? तो यही घटना थी और मैंने आप लोगों को ये घटना सुनाई है। ये मेरा पहला वीडियो है, इस वीडियो में आप मेरा सपोर्ट करना और मैं आपके लिए ऐसी सच्ची घटनाओं के आधार पर ऐसी सच्ची घटनाएं मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरी तरफ से सुरक्षित रहो, सेफ रहो और हर चीज़ पर ध्यान रखो ताकि आपके परिवार में भी सब सुरक्षित रह सके। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।